Dear kids, welcome to your English class. I'm your English tutor, and today we are going to study a very new poem from your sixth unit, that is Hawatha. Hawatha is a poem which is written by H.W. Longfellow. राइट तो लॉन्ग फेलो H.W. लॉन्गफेलो जो है इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं एंड ही यूजुअली राइट्स वेरी लॉन्गर पोइम्स राइट तो ये भी जो आपकी पोइम है ना हवेथा ये बहुत ही ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट पोइम ये सिर्फ एक पोइम का एक पार्ट है राइट तो हम देख सकते हैं ये एक बच्चे का नाम है जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है राइट तो बेसिकली ये एक रेड इंडियन बॉय की स्टोरी है रेड इंडियन बॉय मीन्स जो कि जंगल में रहते हैं आदिवासी टाइप्स बच्चे ठीक है और वो आदिवासी बच्चा है जो कि जंगल में रहता है एंड ही लिव्स इन अ टेंट राइट एक ट्राइंगल शेप्ड टेंट ये जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा यहाँ पर है ना तो ये एक ट्राइंगल शेप्ड टेंट होते हैं जहाँ जिसमें वो रहते हैं राइट तो ये जो बच्चा है ये इस तरह के टेंट्स में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कपड़े के टेंट होते हैं ये राइट और ये जंगल में इसमें रहते हैं तो बेसिकली ये जो हमारा स्टार्टिंग है ये पोइम नहीं है ये एक बच्चे के बारे में पहले एक इंट्रो सा दिया गया है राइट राइट और ये जो बॉय ये जो बच्चा है इसके बारे में पहले हम जर्नल सा पढ़ लेते हैं है ना हवर्था वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय ये यंग यानी कि ही वॉज लाइक 10, 11, 12 years old बॉय और ये अमेरिका का रहने वाला बच्चा था है ना ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस वो अपनी ओल्ड मदर के साथ ग्रैंड मदर के साथ जो है वो नोकोमिस में रहता था नोकोमिस जिनका नाम था उनके साथ रहता था विगवैम में विगवैम क्या होता है बच्चों जिस इस टेंट के बारे में मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर शेप्ड टेंट होते हैं ये कपड़े के राइट तो इस तरह के एक टेंट में ये रहता था अपनी ग्रैंड मदर के साथ है ना तो नोकोमिस टॉट हवा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम तो हवेथा को बहुत से वंडर्स के बारे में उसकी ग्रैंड मदर ने बताया था एक्चुअली में ये जो कम्युनिटी है जहाँ पे ये बच्चा रहता था जिसकी स्टोरी है वी कॉल्ड हिम रेड इंडियन बॉय ऑल्सो तो ये एक्चुअली में एक कम्युनिटी होती है जहाँ पर आदिवासी बच्चे होते हैं आदिवासी लोग होते हैं और ये इनके बिलीव्स होते हैं कुछ राइट ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं अपने नेचर में दे आर वेरी क्लोज टू एनिमल्स एंड प्लांट्स ट्रीज इनका मानना होता है कि जो हर प्लांट एंड ट्री है जैसे इनमें किसी ना किसी की स्पिरिट है किसी गॉड की स्पिरिट है जो एनिमल्स हैं उनमें कोई ना कोई स्पिरिट है राइट तो ये दे आर वेरी क्लोज टू देयर नेचर है ना ये इनके अपने कुछ स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं सो नोकोमिस टॉट हवेथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम नोकोमिस जो है वो उसे हवेथा को हमेशा अपने आसपास के वंडर्स के बारे में है ना हमेशा नई नई चीजों के बारे में उनको बताती रहती थी वंडर्स को हम कह सकते हैं रहस्य जो कि बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए वंडर्स मतलब रहस्य बोल सकते हैं आप उनको है ना जो छुपी हुई सी बातें होती हैं उनके बारे में जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स नोकोमिस जो थी उसकी ग्रैंड मदर उसने उन्हें स्टार्स के बारे में बताया तारों के बारे में द ट्रीज पेड़ों के बारे में इंसेक्ट्स के बारे में द इंसेक्ट्स द बर्ड्स पक्षियों के बारे में द एनिमल्स जानवरों के बारे में एंड मैनी अदर थिंग्स ठीक है और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों के बारे में अपनी इन्वायरमेंट के बारे में हर एक चीज़ के बारे में उसे बताती थी उनके वंडर्स के बारे में हवेथा ग्रू अप टू लव देम ऑल हवेथा उनसे प्यार करते हुए बड़ा हुआ वो उनसे बहुत प्यार करता था आप देख सकते हैं ना बेटा इस पिक्चर में भी हमने हवेथा की एक पिक्चर देखी थी जिसमें कि वो एनिमल्स के पास खड़ा है उनसे बातें कर रहा है आई विल शो यू दैट पिक्चर सी है ना तो यहाँ पर हवेथा देखिए इन ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा एनिमल से कुछ गोदी पे है कुछ उसके कंधे पे एक बर्ड बैठा है ना ही इज टॉकिंग टू देम तो वो ना ही बर्ड्स एनिमल्स उससे डर रहे हैं नहीं तो हिरन तो हमें देख के भाग जाता है ना तो ना ही तो वो उससे डर रहे हैं ना ही वो किसी से डर रहा है एंड इट सीम्स कि जैसे वो उनसे बातें कर रहा हो है ना तो वो उनसे बहुत प्यार करता था ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स दैट एंड दे टू हिम अब क्या देखा हमने कि वो एनिमल्स और बर्ड से बात कर सकता था मे बी इट्स अ सुपर पावर ही हैज राइट और एनिमल्स और बर्ड्स भी उससे बात कर सकते थे तो हमने जाना कि हवेथा जो है उसे उसकी ग्रैंड माँ ने
अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, अपने वंडर्स, सीक्रेट्स के बारे में बहुत से सीक्रेट्स बताए हुए थे, राइट? स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के, एनिमल्स के। और हवेथा जो है वो इन सब से बहुत प्यार करता था, अपने नेचर से बहुत प्यार करता था, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करता था। और वो इन्हीं के बीच में, इन्हीं से प्यार करते हुए, इन्हीं से बातें करते हुए बड़ा हुआ था। जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, है ना? उनसे बात कर सकता था, इनसे अ इन्हें समझ सकता था, और वो भी इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते थे और बात। ठीक है बच्चों, तो ये था हवेथा के इंट्रोडक्शन, उसके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोइम, राइट? तो चलिए आइए देखते हैं पोइम। Then the little Havatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Havatha's chicken. अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों कि जो लिटिल हेवेथा था, जब उसने देखा, जब उसने जाना सीक्रेट्स के बारे में, उसकी दादी ने जो उसे बताई थी, नोकोमस ने, राइट? तो उसने उन बच्चों की उन बर्ड्स की, उन एनिमल्स की लैंग्वेजेस को सीखा, राइट? देन द लिटिल हेवेथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। ठीक है, उसने उनकी लैंग्वेजेस को सीखा। लर्न देयर नेम्स, उनके नाम सीखे। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके सीक्रेट्स को जाना, राइट? तो वो क्या कहते हैं कि जो लिटिल हवेता थी, उसने हवेता था, उसने उन बर्ड्स के लैंग्वेजेस को सीखा, है ना? और उनके नाम्स को जाना, उनके सीक्रेट्स को जाना, क्योंकि वो उनसे बात कर सकता था। ठीक है, तो वो उनसे उनके नाम रखता था, उनसे बातें करता था, है ना? और हाउ दे बिल्ट, और उसको सब पता था उनके बारे में कि वो समर में नेस्ट्स यानी कि घोंसले क्यों बनाते हैं, और विंटर्स में वो कहाँ चले जाते हैं या कहाँ छुप जाते हैं। आपको पता है विंटर्स में कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं, लाइक वो सो जाते हैं, है ना? वो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए विंटर्स में लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं फॉर मंथ्स, है ना? अपना फूड वगैरह इकट्ठा करके, अपना सारा सेटअप करके वो चुपचाप अंदर कहीं जाके सो जाते हैं गुफाओं में, है ना? तो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, क्योंकि विंटर्स में उन्हें ज्यादा खाना भी नहीं मिलता, है ना? तो इस कारण से वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सोते हैं, है ना? तो वो कहाँ चले जाते हैं, अब वो सब जानता था। ठीक है, उसने बर्ड्स की लैंग्वेजेस सीख ली, वो उनके नाम रखता था, उनसे बातें करता था, उनके सारे सीक्रेट्स जानता था, है ना? उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता होगा, क्योंकि अब तो वो उनका फ्रेंड बन गया था। वो सब जानता था कि समर में बर्ड्स क्यों बनाते हैं नेस्ट, है ना? और किस तरह वो नेस्ट बनाते हैं, विंटर्स में वो कहाँ चले जाते हैं। टॉक्ड विद देम, उनसे बात करता था। वेन एवर ही मेट देम, जब भी वो उनसे मिलता था, मेट होता है मिलना, ठीक है, मीट का ही फॉर्म है मेट। तो जब वो उनसे मिलता था तो वो उनसे बात करता था। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है वेन एवर। अब देखो बच्चों, हमने अभी पीछे भी किए थे वर्ड्स, डिडंट को हम डिड नॉट बोलते हैं, वुडंट को वुड नॉट बोलते हैं, है ना? कुडंट को कुड नॉट। उसी तरह से ये भी वर्ड है, इसको भी टू वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है, वेन, WHN, वेन और एवर, है ना? तो वेन एवर हम साथ में जोड़कर भी लिख सकते हैं। कॉल्ड देम हवेथास चिकन्स, अब उन्हें क्या बुलाता था, अब उन्हें बुलाता था हवेथास चिकन। वैसे चिकन्स क्या होते हैं, चिक्स होते हैं, छोटे छोटे हैन के बच्चे, राइट? तो वो अब उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। वो कहता कि ये सब मेरे हैं, ये जितने भी एनिमल्स बर्ड्स हैं वो हवेथा के हैं, हवेथास चिकन, है ना क्यूट? तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेंजा पर, और ये हमें क्या बताता है? ऑफ ऑल द बीस्ट्स he learned the languages, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels did their acorns, hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Havatha's brothers। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं? तो बच्चों, क्या था कि ऑफ ऑल द बीस्ट्स, तो यहाँ पर बीस्ट्स क्या है? बीस्ट होते हैं एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स जो हैं वो उस जंगल में थे, उस फॉरेस्ट एरिया में थे, ठीक है, जहाँ वो रहता था। तो उस जो एरिया में जितने भी एनिमल्स थे, बीस्ट्स, ही लर्न द लैंग्वेज, उसने, हवाथा ने सबकी लैंग्वेजेस को सीख लिया, राइट? लर्न देयर नेम्स, उनके नाम सीख लिए, एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके सीक्रेट्स जान गया। कैसे जान गया? क्योंकि वो उनसे बात कर सकता था, राइट? अब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे सारी बातें करते हैं ना,
है ना, अच्छी बुरी छुपाने वाली, है ना, तो वो उनकी सारी सीक्रेट्स जान लेता था, उनसे बातें करता था, उन्हें बहुत प्यार करता था, उनके नाम्स रखे हुए थे और जिनके नाम वो नहीं जानता था वो उनसे पूछ लेता था क्योंकि वो तो उनसे बातें कर सकता था। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। अब हमने बीवर्स देखे हैं, बीवर्स क्या होते हैं, ये एक तरह के एनिमल्स होते हैं, राइट, जो कि हमेशा लकड़ी चबाते रहते हैं, राइट। मैं दिखाती हूँ आपको, शायद इसमें आपको बीवर्स की पिक्चर कर दी होगी आपके चैप्टर में। सो बीवर्स जो हैं वो लॉजेस, जो इनके घर होते हैं ना, उन्हें हम लॉजेस कहते हैं, वो लॉजेस ही बनाते हैं। सो वेयर आर द बीवर्स, आर देयर एनी बीवर्स, ये दिस इज द बीवर, ठीक है। तो यहाँ पे तो फनी सी पिक्चर बनाई हुई है उन्होंने बीवर्स की। तो बीवर्स जो है ब्राउन कलर के इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि लकड़ियों से अपना घर बनाते हैं, लकड़ियों को चबाते रहते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इसकी पिक्चर नहीं दी गई है क्लियर, है ना। तो ये बीवर्स हैं, बीवर्स जो होते हैं वो लकड़ियों से अपना घर बनाते हैं, है ना, और लकड़ियों को चबाते रहते हैं, ठीक है। तो और उनके घर को हम क्या करते कहते हैं, लॉजेस कहते हैं, ओके। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एकॉन्स। अब एकॉन्स क्या है, स्क्विरल्स क्या है, स्क्विरल्स होती हैं गिलहरियां, ठीक है। वो अपने एकॉन्स, एकॉन्स जो है ना, इस तरह का फ्रूट होता है, राइट, जिसे वो छुपाती हैं। आपने वो देखा है आइस एज, एक स्टोरी है ना? उसमें भी वो एक स्क्विरल टाइप की है वो, जो वो अपने वीवर्स अपने अकाउंट्स को लेकर भागती रहती है, उसे छुपाती रहती है, राइट? तो हाउ द रेनडियर्स रैन सो स्विफ्टली। रेनडियर्स, रेनडियर्स कौन से होते हैं बच्चों? रेनडियर्स होते हैं जिनके जैसे कैसे वाले सींग होते हैं पता है? बहुत बड़े-बड़े ऐसे, हाँ, शाखाओं की तरह, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला सींग, है ना? जिसकी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस जैसी निकली होती हैं, ऐसे 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 करके, ओले ये नहीं ठीक बन रहा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके उसकी उनकी ऐसे ब्रांचेस जैसी होती हैं सींगों पे, है ना, हॉर्न्स जो होते हैं वो, तो वो होते हैं हमारे रेनडियर्स। तो रेनडियर्स जो होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं और वो बहुत ही तेज दौड़ सकते हैं, स्विफ्टली मतलब तेजी से, बहुत फास्ट। तो अब हवा ये भी जानता था कि वो इतने फास्ट कैसे दौड़ सकते हैं। एंड वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। और जो हमारे रैबिट्स हैं, जो हमारे खरगोश हैं, वो इतने शर्मीले क्यों हैं? टिमिड मतलब शर्मीला, राइट। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम। वो जब भी उनसे मिलता था उनसे बातें करता था। एंड कॉल देम हेवाथास ब्रदर्स। तो वो उन्हें अपने भाई बहनों की तरह ट्रीट करता था, अपने ब्रदर्स मानता था अपने एनिमल्स को, राइट। तो वो उन्हें बहुत प्यार करता था। अब आपने देखा कि हेवेथा जो है वो एक आदिवासी लड़का है, एक एक जंगल में रहने वाला लड़का है, जो कि आपने कभी आदिवासी देखे हैं बच्चों? आदिवासी जो होते हैं वो ऐसे एक फर वाली ऐसे-ऐसे करके ना एक कैप होती है जिसमें ऐसे पंख लगे रहते हैं, ऐसे टाइप की कैप डालते हैं सिर पर, है ना? और मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे नेचर की ही चीज़ों से कपड़े पहनाते हैं, वही डालते हैं और बहुत क्लोज़ रहते हैं नेचर के, ठीक है? वो बिलीव करते हैं नेचर में, वो अपने कस्टम्स में बिलीव करते हैं बहुत ही ज़्यादा, स्पिरिट्स में, स्पिरिचुअलिटी में, और वो, है ना, एनिमल्स में, ट्रीज़ सबको ट्रीट करते हैं लाइक ट्रीज आर गॉड फॉर देम, है ना, भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से वो नेचर के बहुत 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 क्लोज होते हैं, राइट। एंड देन द लिटिल हवेथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड जस्ट लैंग्वेज, है ना। अब हवेथा ने, हमने देखा कि हवेथा ने हर बर्ड की लैंग्वेज को सीख लिया था। वो जानता था कि बर्ड्स के सीक्रेट्स को, वो उनके नाम रखता था, उनके नाम जानता था। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट्स इन समर, वो समर में अपने कैसे नेस्ट बनाते हैं। वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, वो विंटर्स में कहाँ जाकर छुप जाते हैं। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, उनसे जब भी वो मिलता था बात करता था, और उन्हें क्या कहता था, हैवेथास चिकन, है ना। ऑफ ऑल द बीस्ट्स ही लर्न द लैंग्वेजेस, वो अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करता था। ऑफ ऑल द बर्ड्स बीस्ट्स ही लर्न द लैंग्वेजेस, उसने सभी एनिमल्स जो उस जंगल में रहते थे उनकी लैंग्वेजेस को सीख लिया था, उनके नाम रखे थे, उनके नाम भी वो जानता था, है ना। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, सीक्रेट्स होते हैं जब हम किसी की जो है वो क्या बोलेंगे हम, जो बड़ी वैसी बातें होती है ना, छुपाने वाली बातें जो किसी से बताई नहीं जाती, रहस्यमयी बातें, रहस्य वाली, है ना, वो भी सब जो बोलते हैं ना, मम्मी को नहीं बताना, है ना, पापा को नहीं बताना, मैम को मत बोलना, है ना, वैसे वाले सीक्रेट्स, राइट। तो ऐसे सीक्रेट्स जो हैं वो सारे सीक्रेट्स वो सबके जानता था।
हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, बीवर्स कैसे अपने घर बनाते हैं, है ना, लकड़ियों से. हाउ वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एकॉर्न्स, एकॉर्न्स कहाँ छुपाती हैं स्क्विरल्स अपने फ्रूट्स को. हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, रेनडियर इतने फास्ट कैसे भाग सकते हैं. व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड, रैबिट इतने टिमिड, इतने शाय क्यों हैं, इतने शर्मीले क्यों होते हैं. टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, वो जब भी उनसे मिलता था उनसे बातें करता था. और कॉल देम हेवेथास ब्रदर्स, और उन्हें अपने भाई बहन मानता था. तो दिस वाज ऑल अबाउट हेवेथा, राइट. हेवेथा और नोकोमिस, उसकी कौन थी नोकोमिस, उसकी ग्रैंड मदर थी, राइट. सो विगवैम, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि विगवैम क्या होते हैं. अगर हम न्यू वर्ड्स की बात करें तो विगवैम आर द, ये कपड़े से बने हुए कुछ टेंट्स होते हैं, लाइक जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था जो हम टेंट्स लगाते हैं ना, इन ट्रायंगल शेप के टेंट्स होते हैं, राइट, और कपड़े से बने हुए, तो वो उसमें रहते थे. बीवर्स होते हैं, ये एक तरह के एनिमल्स होते हैं जो लकड़ियां चबाते हैं, लकड़ियों को काटते रहते हैं हमेशा, और पानी के पास रहते हैं. एकॉन, एकॉन्स जो हैं ये फ्रूट्स हैं, एक तरह का फ्रूट है जो स्क्विरल खाती है. तो बच्चों एकॉन जो होता है वो एक तरह का नट होता है, राइट, नट के फैमिली का होता है ये, और ओक ट्री के नट्स होते हैं ये, राइट. जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे दिखते हैं, ये इस तरह से एक फ्रूट सा होता है ये, इसके अंदर इसकी सीड्स होती हैं, और इस तरह से बाहर हार्ड कवरिंग होती है. ये ऐसे लगता है टोपी लगी हुई है इसके ऊपर, है ना, और ये अंदर इस नीचे ये ऐसे ऐसे एक और बना होता है, राइट. तो ये एक तरह का नट है, राइट. और इसे स्क्विरल्स वगैरह खाना पसंद करती हैं. रेन डियर क्या होते हैं, रेन डियर्स आ डियर्स होते हैं, जो कि देखिए यहाँ रेन डियर लिखा है, REIN, नॉट RAIN, रेन डियर, ठीक है. तो रेन डियर्स जो होते हैं ये 12 सिंगा होते हैं, लाइक ये बहुत तेज दौड़ते हैं, और इनके जो, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि इनके जो सींग हैं वो लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह होते हैं. एंड टिमिड मैंने आपको बताया कि इट मीन्स शाय, ठीक है, जो शर्मीला होता है उसे हम टिमिड कहते हैं. तो ये हो गए हमारे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स. अब अगर आपको कुछ पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही कोई वर्ड को, लाइक इट्स हवेथा. हवेथा का मतलब होता है रिवर. हवेथा का मीनिंग यहाँ पे होता है वन हु फॉर्म्स द रिवर्स, राइट, जो रिवर्स हमारे बनाते हैं. और लर्नेड, LEARNED, हम इस वर्ड को पढ़ेंगे लर्नेड, राइट, लर्नड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. देन द लिटिल हवेथा लर्नड, इट्स लर्नड मतलब याद करना, ठीक है. लर्नड, LEARN, लर्न होता है, ED लगा देंगे तो लर्नड बन जाता है, ठीक है. और लैंग्वेज, लर्न, लर्न मतलब याद करना, और लर्न मतलब याद कर लिया, राइट, हो चुका था. तो लैंग्वेज, लैंग्वेज होती है भाषा, LANGUAGE, लैंग्वेज मीनिंग भाषा, ठीक है. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, सीक्रेट्स मैंने आपको बताया कि सीक्रेट्स क्या होते हैं, रहस्य, है ना, किसी की बातों को सीक्रेट बातें यानी कि छुपी हुई बातें. हाउ दे बिल्ट, BUILT, बिल्ट देयर नेस्ट, NEST, नेस्ट, S लगा दे तो नेस्ट. समर, SUMMER, समर, SUMMER, समर. WINTER, विंटर, समर इज गर्मियां, विंटर इज सर्दियां, राइट. अब ये भी दो वर्ड्स को मिलकर बना है, देम, THEM, देम, SELVES, सेल्स, देम सेल्स, राइट. तो हम नेक्स्ट पैरा पे देखते हैं कोई ऐसा वर्ड. बीस्ट्स, BEASTS, बीस्ट्स यानी एनिमल्स, मैंने आपको बताया. लर्नड, लैंग्वेज, अगेन दिस इज भाषा. सीक्रेट्स, दिस इज रहस्य. बीवर्स, BEABVERS, बीवर्स, राइट, वी प्रोनाउंस इट बीवर्स. बीवर्स एनिमल्स होते हैं. लॉजेस, LODGES, लॉजेस, यहाँ पे D थोड़ा साइलेंट रहता है, LODGES, लॉजेस हम इसे पढ़ते हैं, जो कि जिसका मतलब होता है आवास यानी घर. Acorns, ACORNS, acorns are the nuts, जैसे कि मैंने आपको बताया. हाउ दैट reindeer, रेन, REIN, यहाँ पे reindeer की जब हम स्पेलिंग बोलेंगे तो REIN रेन है, नॉट RAIN, ठीक है. स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट, LY, ली, स्विफ्टली मतलब तेजी से. Why the rabbit was so timid, TIMID, timid मतलब शर्मीला, राइट. तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स, राइट. यहाँ पे भी आता है व्हेन और एवर को हमने एक साथ लिखा है व्हेन एवर, तो यहाँ से हमने स्टॉफ यस लगाकर इसे लिख दिया है, राइट. तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स, हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स. तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में विद दिस एक्सरसाइज पार्ट. सो बाय बाय डियर किड्स.